हेलो फ्रेंड, लर्निंग ट्रेडिंग चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम निफ्टी 50 को एनालाइज करेंगे। सबसे पहले हम 30 मिनट के टाइम फ्रेम में देखेंगे, लेवल को समझेंगे। उसके बाद 5 मिनट जाकर देखेंगे कल किस तरीके से ट्रेड ले सकते हैं, कहाँ पे हमारा सपोर्ट बनेगा, कहाँ पे रेजिस्टेंस बनेगा, किस तरीके से हम ट्रेडिंग प्लान कर सकते हैं, उसको हम समझेंगे। आज का आज का जो मार्केट कल का भी जो लेवल दिया था मैंने आपको एफआईडीआई डाटा के अनुसार, आज जो प्राइस एक्शन बनाया था आपने देखा होगा कि मार्केट आज तो गैप अप ओपन हुआ, पुट बाई पुट सेल कर गया था। अब यहाँ पे देखो जैसे मार्केट गैप अप ओपन होने के बाद क्या है, 30 मिनट के टाइम फ्रेम में, ठीक है, मार्केट एक बुलिश मूवमेंट देखने के बाद एक साइड में रहा। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट बहुत तेजी से आज बैंक निफ्टी या निफ्टी में पुट राइटिंग बहुत तेजी से इंक्रीज हुआ था। ठीक है, मार्केट यहीं पे पुट रहे, तभी हमें लग गया था कि मार्केट यहाँ से एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकता है। और आप देखोगे तो 5 मिनट जाके तो यहाँ पे एक पैटर्न भी बना था जो कि एक बुलिश पैटर्न है। तीनों चारों चीज हमारे एक साथ मिल गया था। एक तो क्या हुआ था, प्राइस एक्शन बना था, नया लो नहीं लगा रहा था। दूसरा क्या, एक पैटर्न बना था के बुलिश पैटर्न। तीसरा क्या बना था, ऑप्शन चेन में डाटा भी बुलिश दिखा रहा था, पुट राइटिंग बहुत तेजी से इनकी जोड़ था। चौथा क्या था, एफआईडीआई जो इन्होंने पुट बाय पुट सेल किया था, मार्केट गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट साइड हुआ और यहाँ पे हर चीज बुलिश मूवमेंट दिखा, तो यहाँ से कवरिंग देखने को मिल सकता था। हमने बुलिश ट्रेड अगर आपने लिया हो तो बहुत अच्छा, आज एक वन साइड मूवमेंट आपको देखने को मिला। अगर आप एसएल को ट्रेल करते गए तो शायद आपका एसएल आज हिट भी नहीं हुआ हो, लास्ट एम टाइम में जाके हुआ नहीं तो आपने एग्जिट किया हुआ। ठीक है, तो कल के लिए सोचते थे, मार्केट में हमेशा ना तीनों चारों चीज आपको सेटअप बनना चाहिए। ऐसे नहीं कि अंधाधुंध कहीं ट्रेड कर लिया बीच में, कहीं ग्रीन रेड, आपको मतलब लॉजिक पता होना चाहिए कि क्या क्या चीज हो रहा है, ताकि अगले बार अगर आप वो गलती ना करो। अगर आपने मानो यहीं पर टेल लिया कि हाँ भाई प्राइस एक्शन ही बना, पैटर्न ही बना, डाटा भी बना, हर एक चीज बना, फिर भी आप अगर ट्रेड अगर ऐसे हो गया तो कोई बात नहीं, अगले दिन फिर सेम देखो। अगर दूसरा दिन भी सेम देख रहे हो, इसका मतलब आपका सेटअप में कोई ना कोई गलती हो रहा था। अब अगला दिन वही सेटअप बनेगा तो आप ऐसे ट्रेड मत लो कि आपको पता है कि भाई मैंने 2 दिन ट्रेड लिया था, सेम सेटअप बना था, ऐसे से हुआ था और मुझे लॉस हुआ था। अगर आपको प्रॉफिट हुआ तो आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा, जो कॉन्फिडेंस आपको आगे चल के इतना ज्यादा काम आएगा, आप सोच नहीं सकते। वो कॉन्फिडेंस क्या, आपको डर नहीं लगा। यहाँ ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा क्या है पता है, डर। आपको अगर मार्केट में टिके रहे ना, वही डर है। हम क्या करते हैं कई बार, जब बिगिनर क्या करते हैं, 5 10 पॉइंट देखा बोला अरे प्रॉफिट निकल जाता, बाद में अरे ये तो 100 पॉइंट चला गया, 200 पॉइंट चला गया, फिर हम कैलकुलेशन करते। ठीक है, या तो माइनस में गया 10 5 पॉइंट नीचे तो लगा रहे इतना लॉस, तुरंत हम एसएल काट देते, फिर देखते यार प्रॉफिट में हो गया, या तो कॉस्ट टू कॉस्ट आ गया, ज्यादातर पे ऊपर ही चला गया। तो ये चीज आपको कॉन्फिडेंस कहा भाई मैंने ट्रेड लिया, मैंने सही एनालाइज किया, हर चीज आपके खुद के ऊपर भरोसा रखो। दूसरा किसी की बातों में कोई कहीं कुछ नहीं, आप ऐसे इस काबिल बनो कि अगर आप खुद ही ट्रेड लो, आपको खुद के ऊपर भरोसा। अगर लॉस भी हुआ तो पता है लॉस भी आपका, प्रॉफिट भी आपका था। आप दूसरे के बाद क्या सुनना, क्या ट्रेड, कुछ सीखो, कुछ देखो, नया नया चीज लिखो, तो आपको अच्छा लगेगा और आप सीखने का मौका मिलेगा। तो सबसे पहले देखो कल के लिए जो हम डेली टाइम में देखे, एक मार्केट एक बुलिश मूवमेंट दिया और मार्केट एक ग्रीन कैंडल बना देता। कल हो सकता है कि मार्केट इसी के बीच में ट्रेड करेगी, इनसाइड कैंडल बने। तो ऑल टाइम ये जो हमारा हाई है क्या है, ये हमारा कल के लिए रेजिस्टेंस दो क्या 20,100, ये हमारा कल के लिए रेजिस्टेंस है, जहां से मार्केट आज हाई लगाया था। आज कल के लिए हमारा सपोर्ट कौन सी बनेगा, मेन 20,000। ऊपर की तरफ जो रेजिस्टेंस है ऑल टाइम हाई है 20,195 से लेके 20,222, ये हमारा निफ्टी हिफ्टी का ऑल टाइम हाई है। ठीक है, तो ये हमारा रेजिस्टेंस, इसके ऊपर हमें रेजिस्टेंस पता नहीं, मार्केट कहीं पे जा सकता है। और नीचे की तरफ अगर मार्केट 2000 20,000 को भी अगर मार्केट ब्रेक डाउन कर दिया, प्राइस सस्टेन किया, तो लास्ट कहाँ था 19,850 से लेके 880, ये हमारा सपोर्ट बनेगा और इसके ऊपर हम एसएल को ट्रेल करते रहेंगे। ठीक है, तो कल के लिए मेन मोटा मोटा हमने देख लिया कि हमारा मेन रेजिस्टेंस कहाँ है, ऑल टाइम है 20,195 222। ऊपर से कल के लिए जो हमारा रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है 20,100, नीचे की तरफ सपोर्ट 20,000 है, इसको ब्रेक डाउन किया तो 19,800 से लेकर 880। और एक ट्रेड लाइन ये 30 मिनट के टाइम, ये क्या है हमारा, तो इतना बीच में अगर हम ट्रेड लेने के लिए एक प्लान करेंगे, हमारा एसएल टारगेट उसी प्लान के लिए 30 मिनट के टाइम पे आप देख रहे हो नीचे से एक ट्रेड लाइन, मार्केट एक प्राइस एक्शन को फॉलो करते हुए, हो सकता है कल भी इसी ट्रेड लाइन को फॉलो करते हुए मार्केट एक बुलिश मूवमेंट इसी तरीके से चला जाए। तो इसी के लिए हमने ये सपोर्ट ट्रेड लाइन 30 मिनट के टाइम फ्रेम में। अभी चलते हैं हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। अभी हम आगे 5 मिनट, देखो ये जो लाइन 30 मिनट का टाइम अभी आपको दिखाई देगा, पता लगेगा हाँ किस तरीके से कल हमारे लिए काम करेगा और कहाँ पे। देखो मार्केट है 30 मिनट के टाइम पे, हम मार्केट में देखा आज भी एक नया लो नहीं लगा रहा, मार्केट हायर हाई लगा तो मार्केट एक प्राइस एक्शन, बहुत अच्छा प्राइस एक्शन देखने को आज मिला।
तो कल के लिए भी ये क्या है हमारा एक सपोर्ट ट्रेड लाइन। तो सबसे पहले कल हम किस तरीके से ट्रेड लेंगे, कल अगर मॉर्निंग में अगर 9 मानो ये देखो इसके बीच में अगर मार्केट घूम रहा तो हमें क्या है इसके बीच में ट्रेड लेने की जरूरत नहीं। आपका अगर बाइंग सेल करते हो तो आप सेलर के लिए बोलता हूँ कोई भी मार्केट कभी भी आप एंट्री ले सकते हो, लेकिन क्या बायर के लिए आपको क्या मौका चाहिए, एक मूवमेंट चाहिए, उसी मूवमेंट को कैच करना होता है, ठीक है ना। कि अगर मूवमेंट नहीं मिला तो तुरंत हमें निकल जाना, ये नहीं कि लॉस होने का इंतजार करो। अगर ट्रेड ले लिया टाइम बितारा मार्केट साइड पे होगा तो ऐसे नहीं कि एकदम बैठे जाओ कि नहीं भाई या तो नीचे आएगा तभी मैं इसे लूंगा, नहीं तो अगर आपको पता चल रहा है, आपको यहाँ पे सिग्नल दिख रहा कि भाई मार्केट साइड पे हो गया, ज्यादा से ज्यादा मार्केट नीचे आ सकता है, तो आप पहले ही निकल जाओ। कोई जरूरी नहीं कि भाई मार्केट एकदम नीचे आएगा आपका लॉस एसएल को टच करे तभी आप एसएल लो। कई बार ऐसे होता बंदा सोचता कि नहीं भाई मार्केट आपको दिखाई दे रहा, प्राइस एक्शन बन गया, डाटा बन गया, पैटर्न भी बन गया, हर एक चीज बन गया, तब भी ऐसे नहीं, आप एसएल पहले ले लो अगर आपको लगता है कि भाई मार्केट अब नीचे होने वाला 99% या 100%, तब जाके या मार्केट साइड में जा रहा तब भी आपका लॉस हो रहा, तो अब जैसे आप ऐसे ले सकते हो। तो इसीलिए कल अगर मार्केट हो सकता है, देखो मार्केट यहीं पे आया, मार्केट इसी तरीके से प्राइस एक्शन बना, आपको यहीं पे बैठे बैठे क्या करना है, ऑप्शन चेन डाटा देखते रहना, चाहे जो भी साइड से आप ऑप्शन चेन डाटा देखते हो। अगर यहाँ पे देखो सेम आज की तरह यहाँ पे नजर आएगा जो 20,100 का ना पुट राइटिंग बहुत तेजी से यहीं से मार्केट शुरू हो जाएगा, इनके जहां पर हर 3 मिनट पे देखते रहना कि मार्केट में आपको दिखाई देगा यहाँ पे पुट राइटिंग होगा। और कॉल साइड जाओगे तो भी क्या होगा, कॉल साइड में ग्रीन में नजर आएगा। थोड़ा सा ऑप्शन चेन में भी दिखा देता हूँ ताकि आपको समझने में आसान हो। ये निफ्टी फिफ्टी का ही चार्ट है, निफ्टी फिफ्टी का भी सबसे ज्यादा देखो आप देखो 20,100 इसका सब मार्केट रुका है। इसमें क्या है देखो पुट राइटिंग देखो वाई कितना है 2,13,000, उसमें से 2,01,000 जो कि आज ही एंट्री हुआ, मतलब आज ही राइट हुआ 2,01,000, मतलब देखो नए बंदे कितना एंट्री हुआ 2,01,000, सिर्फ 12,000 जो है ये पहले का एंट्री है। अब सेम वही कॉल राइटिंग देखो 20,100 पे देखो कितना 1,70,000 है, वाई कितना है 1,70,000, लेकिन उसमें देखो आज माइनस भी हो गया 6,000, है ना, -6,000 हो गया, मतलब कॉल राइटर यहाँ से माइनस हो गया, समझ रहे हो। अगला अगर देखोगे 20,150, अगला देखोगे स्ट्राइक प्राइस है कौन सी 20,150 का कॉल राइटिंग हो रखा है 140, मतलब ये पहले का जो मार्केट वीकली शुरू हुआ था उसी टाइम राइट हुआ था, उसमें से 50 सिर्फ 49,000 आज एंट्री लिया, मतलब 1 लाख पहले का है। उसके बाद आज देखोगे तो इसका देखो 43,000 है, कम तो है 43, लेकिन ये भी देखो कि 41 आज ही एंट्री हुआ, मतलब 20,150 में जो पुट राइटिंग जितना है वो आज ही अंजे एंट्री हुआ। और ये यहाँ पे देख रहे हो जो चेंज में है एलटीपी में, यहाँ पे देखोगे आप एलटीपी में क्या है माइनस में है, रेट में माइनस में है, मतलब क्या है, ठीक है, ये चेंज में होना चाहिए, थोड़ा साइड में होगा, ये चेंज में आएगा। जैसे यहाँ पे चेंज में आप देख रहे हो मार्केट में क्या है, क्या हो रहा है, एक ग्रीन में है, इसका मतलब कॉल यहाँ पे बाई किया जा रहा है, यहाँ पे रेट में है वो भी -100 के ऊपर है सारे, तो मतलब पुट राइटिंग हो रहा है। तो इस चीज का ध्यान रखा कि मार्केट अगर कल भी 100 के ऊपर अगर प्राइस सस्टेन करता है या 150 के ऊपर 20,150, अगर यहाँ से ग्रीन हो रहा है ओटीएम में और ज्यादा है 100, 50, 150, कॉल राइटिंग बेशक बढ़ रहा है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये ग्रीन हो रहा है इसका मतलब कॉल को बाई किया जा रहा है निफ्टी में। और अगर यहाँ पे बढ़ रहा है और ये भी माइनस में हो रहा तो आप पता है यहाँ पे पुट राइटिंग हो रहा, ठीक है। अगर ऑपोजिट हो गया माना आपने देखा कि भाई यहाँ पे आउट ऑफ द मनी कॉल की साइड में आउट ऑफ द मनी में रेट पे होना शुरू कर दिया, यहाँ पे इंक्रीजमेंट होने लगा वाई में, चेंज इन वाई में देखना यहाँ पे बढ़ने लगेगा और यहाँ पे रेट हो रहा, यहाँ पे जो रेट में है माइनस में कम होने लगा, जैसे 143 है 172 है, यह क्या होगा 160 130 140 ऐसे करते करते कम होते हुए आ रहा, बेशक यहाँ पे बढ़ रहा, तो आपको नजर आएगा कि यहाँ पे पुट बाई हो रहा, कॉल राइटिंग हो रहा, तो मार्केट में आप बुलिश ट्रेड प्लान मत करना उसी टाइम, ठीक है। तो समझ में आएगा क्या करना आपको, किस तरीके से प्लान करना। तो समझ लेते हैं अभी कल के लिए। सबसे कल अगर आपको प्राइस एक्शन इसी तरीके से बना तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा, तो यहाँ पे ट्रेड लाइन इसी ट्रेड लाइन के नीचे का क्लोज आपका एसएल रहेगा, या उससे थोड़ा सा नीचे करके अगर आप रिस्क लेना चाहते हो तो उसी का एसएल लगा के सिस्टम में अब यहाँ से देखने बुलिश मूवमेंट बहुत तेजी से आपको देखने को मिल सकता है, पहला ऑप्शन। दूसरा अगर यहाँ से 20,100 से कम 40 पॉइंट मार्केट गैप अप ओपन होना चाहिए, कौन से 140 150 का ओपन हुआ मार्केट यहाँ से कम कितना 40 पॉइंट गिरना होना चाहिए, जैसे 9:15 में मार्केट ओपन हुआ मार्केट कम 40 पॉइंट गिरना चाहिए, तो इसी लेवल से जो 20,100 के आसपास यहीं से आप कॉल साइड प्लानिंग कर सकते हो। पहला टारगेट मार्केट जहां से ओपन हुआ था इसके ऊपर मार्केट हम क्या करेंगे एसएल को ट्रेल कर देंगे, और हमारा टारगेट कहां तक हो जाएगा यहीं तक, ठीक है 20,150, मतलब 100 पॉइंट के आसपास हम यहीं तक चले, ये हमारा ऑल टाइम हाई है, पहला ऑप्शन समझे, यहाँ तक हम पहला टारगेट यहीं पे प्रॉफिट बुक करेंगे, उसके बाद दूसरा प्लानिंग करेंगे।
दूसरा अगर मानो इसी ट्रेंड लाइन के नीचे गैप डाउन ओपन हुआ, गैप डाउन ओपन हुआ तो हमें यहाँ पे कम से कम 30 मिनट प्राइस सस्टेन होगा, क्योंकि मार्केट एक अप ट्रेंड में चल रहा है, बाय ऑन डिप स्ट्रेटजी। हो सकता है मार्केट यहीं पे ट्रैप करके आपको ऊपर चला जाए, ठीक है। तो ऊपर लेकिन हम जब तक नहीं जाएगा 20,100 जो ऑल टाइम हाई, जो आज का हाई है, जो प्रीवियस डे इसके ऊपर जब तक ब्रेक नहीं करेगा ऊपर साइड, तब तक हम कॉल साइड नहीं जाएगा। मार्केट यहीं पे आया ऊपर जाने, हमें यहाँ पे प्राइस एक्शन दिखाई देगा। मार्केट इसी तरीके से प्राइस एक्शन बनेगा तभी हम यहीं पे ट्रेड लेंगे, इससे पहले ट्रेड लेंगे ताकि एक दो कैंडल पे ही, तीसरा कैंडल पे हम निकल जाएंगे प्रॉफिट बुक करके। दूसरा अगर यहीं पे नीचे डाउन ओपन, गैप डाउन ओपन हुआ, ओपन होते अगर मार्केट बड़ा सा रेट करना हो तो हमें यहाँ पे कॉल पुट कुछ नहीं, हमें इंतजार करने देना, जो हमारा कौन सी 20,000 के आसपास आने देना। हमारे यहीं पे आने के बाद हमारा लेवल आएगा, हम यहाँ से अगर बुलिश कोई ट्रैप करके कोई हैमर बना या बुलिश कैंडल, बुलिश ट्रेड, मतलब कुछ चीज आपको इसी तरीके से प्राइस एक्शन बनते हुए ना, तब जाके हम यहाँ से कॉल साइड जाएंगे, या तो आप पुट को सेल भी कर सकते हो टारगेट 20,100 तक। अगर मानो यहीं पे गैप अप ओपन हो, गैप अप ओपन हुआ और मार्केट ऊपर जा रहा, तो देखो मार्केट ऊपर जा रहा तो हमें कुछ नहीं करना, हमें यहाँ पे आने देना। ये ऑल टाइम हाई है, हो सकता है यहाँ पे मार्केट कुछ प्राइस एक्शन बने, तब जाके आपको ट्रेड करना है। पहला ऑप्शन अगर मानो कभी भी देखना, कभी भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस मार्केट ब्रेक करता तो ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है कि मार्केट में हमें देखने को मिलेगा कि भाई मार्केट किस तरह जा रहा है। मार्केट इसी को यहाँ गैप अप ओपन शॉक हुआ, इसको फ्लो में ब्रेक करता है, आपको पूरा कैंडल क्लोज होने देना। अगर इसके ऊपर हैमर बना दिया, जैसे ही इसके ऊपर अगर ट्रेड करके दूसरा कैंडल, हम कॉल साइड जाएंगे, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन अगर मानो यहीं पे नीचे क्लोज कर दिया, नीचे क्लोज दिया तो हमें कुछ नहीं करना, हमें फिर एसी के बीच में नो ट्रेडिंग जोन, हमें इंतजार करना मार्केट में क्या प्राइस एक्शन बना। हो सकता है देखो मार्केट यहीं पर आए और फिर इसी तरीके से प्राइस एक्शन बने, तो यहाँ पे दो चीज बनेगा, एक तो प्राइस एक्शन बनेगा, पैटर्न भी बनेगा, और आपका डाटा यहाँ पे देखना सेम, जो भी मार्केट इसी ट्रेंड लाइन को शायद फॉलो करते हुए ऊपर साइड जाए। तो हमें एक तो ये प्राइस एक्शन को भी देखना, मार्केट लो नहीं लगा रहा, दूसरा एक पैटर्न भी बन गया बुलिश पैटर्न, तीसरा क्या डाटा भी बन गया ऑप्शन चेन में। तो अब यहीं से एक छोटा सा एसएल लेके कॉल साइड जा सकता, टारगेट यहां तक हो जाएगा। अगर ज्यादा ही गैप डाउन हुआ 20,000 का आसपास, तो यहाँ पे कम से कम 30 मिनट प्राइस सस्टेन होने देना, मार्केट क्या प्राइस एक्शन बनाना उसके अकॉर्डिंग हमें ट्रेड करना, ना कि आप तुरंत जल्दबाजी करके ट्रेड ले लो, ठीक है। अगर मार्केट यहीं पे टाइम बिताता, अगर यहाँ पे देखो अगर नीचे आना हो तो मार्केट यहीं पे कॉल राइटिंग बहुत तेजी से इंक्रीज होगा, मार्केट इसी तरीके से नया मतलब हाई नहीं लगा इसी तरह के प्राइस, तो आप पहला स्विंग दूसरा स्विंग में आप पुट साइड एंट्री ले सकते हो, टारगेट ये हमारा 20,000 तक हो जाएगा। तो यहाँ पे एक प्राइस एक्शन बनेगा, ठीक है, पैटर्न बनेगा, डाटा भी आपको दिखाई देगा, उसी के अकॉर्डिंग आपने ट्रेड करना। दूसरा अगर मतलब गैप अप ओपन है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर टाइम बिताता आधा एक घंटे की ऑल टाइम हाई है, तो यहाँ पे हर कोई कोशिश करेगा मार्केट शायद यहीं से गिरेगा, तो आपको गिरने नहीं देना, मतलब पुट साइड नहीं जाना, ठीक है। आपको उनका ऑपोजिट सोचना, क्योंकि यहाँ पे मार्केट दिखाई देगा, जब तक दिखेगा नहीं तब तक मार्केट में कोई पुट नहीं बाई करता। आपको यहाँ पे ऐसे दिखाई देगा कि भाई यहाँ पे कॉल पुट राइटिंग मतलब कॉल राइटिंग ज्यादा हो रहा क्या, तो आपको ये डाटा देखते रहना, प्राइस एक्शन देखते देना। अगर यहाँ पे एक आधा घंटा टाइम बिताने के बाद जैसे इसको ब्रेक करेगा, ब्रेक करते ही तुरंत अपना ट्रेड नहीं लेना कि भाई मार्केट हो सकता है मार्केट इसको टैप करके साइड भी हो जाए, तो एक रिटेस्ट होने देना, या तो इसके कैंडल को जैसे दूसरा कैंडल ट्रेड कर तब जाके, लेकिन क्या कब करना, मार्केट में कम से कम एक घंटे के ऊपर यहाँ पे टाइम बिताने के बाद जैसे ही फ्लो में ब्रेक कर दिया, अगला कैंडल जैसे इस हाई के ऊपर तुरंत बुलिश साइड जा सकते हो, नहीं तो पहले से ही आप ट्रेड कर सकते हो। यहाँ पे ऑप्शन चेन में डाटा देखते रहना, या तो मार्केट इसी तरीके से प्राइस एक्शन बनेगा, आपको नजर आएगा, ठीक है, जैसे आज आज बना है, इसी शायद हो सकता है मार्केट इसी प्राइस एक्शन को फॉलो करते हो इसी तरीके से जाए, तो आपको इसी तरीके से प्राइस एक्शन दिखाई देगा, तो आप कॉल साइड जा सकते हो। पहला टारगेट अगर इसको फ्लो में ब्रेक करे, तो यहाँ पे मानने सोचे इसके ऊपर कभी जाते आप पुट लेने की मत सोचना कि भाई इसको ब्रेक कर दे, ऑल टाइम हाई है, हर कोई यहाँ से पुट खरीदा, लेकिन आपने पुट नहीं खरीदना, आपने बाई आते ही मतलब नीचे आते ही बाई देखना, बाइंग प्लानिंग का ही करना, ठीक है, इसका हमेशा याद रखना। जब भी ऑल टाइम हाई के ऊपर अगर मार्केट ट्रेड कर रहा है तो आपने पुट साइड आने की नहीं देखना। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया कल किस तरीके से ट्रेड लेना। अगर इससे ऊपर 40 पॉइंट आसपास ऊपर 140-50 के ऊपर है मार्केट, यहीं से कॉल साइड पहला टारगेट, इसके बीच में नो ट्रेडिंग जोन, इसके नीचे कम से कम 30 मिनट प्राइस सस्टेन होने देना। हमारे यहीं से नीचे आया तो कुछ नहीं करना, आपने इंतजार करना इसी लेवल पे, यहीं से बुलिश ट्रेड लेने का प्लानिंग करना। यहाँ पे यार यहाँ पे ओपन हुआ तो आपको पता है दोनों तरफ अगर मार्केट इसके नीचे क्लोज हो गया, इसके नीचे जैसे ट्रेड करा पुट साइड आना, अगर मान लो इसको ऊपर क्लोज हो गया तो बुलिश साइड हम इसके ऊपर ही जाएंगे, इसके बीच में नो ट्रेडिंग जोन।
आपको डाटा देखना। अगर मैंने इसको ब्रेक करा, ऊपर गया हैमर, दूसरा कैंडल जैसे बनेगा हम कॉल साइड जाएंगे, और नीचे बन गया हैमर तो हम इसके बीच में नोड नहीं, तब तक हम इसके नीचे ना आए, इस ट्रेंड लाइन के नीचे ना। समझ में? कल अगर मान लो यहाँ से ऊपर गया, इसको फ्लो में ब्रेक करा तो कोई बात नहीं, अगर फ्लो में ब्रेक करा आपको प्राइस एक्शन इसी तरीके से दिखाई देगा कि मार्केट बियरिश प्राइस एक्शन बन रहा है, ठीक है। ऑप्शन चेन में डाटा बनेगा, हर एक चीज दिखाई देगा मार्केट। अगर मार्केट ऊपर गया हमारे, इसी तरीके से आपको प्राइस एक्शन बनते देगा, पैटर्न दिखाई देगा। वो हर चीज ढूंढोगे ना तो आपको देखने को मिलेगा, प्राइस एक्शन, डाटा, ठीक है, हर एक चीज पैटर्न, उसके अकॉर्डिंग ट्रेड करना। ओके दोस्तों, आज जो लेवल बताता हूँ आप इस लेवल को ध्यान रख कर ट्रेड करना, इस लेवल से आपको रिजेक्शन देखने को जरूर मिलेगा बेशक। और जो भी मेरे चैनल में जाकर अभी तक बैंक निफ्टी अपलोड कर दिया उसका एनालिसिस, उसको जाके देख सकते हो, ठीक है। कल का ट्रेडिंग प्लान उसी में आप बना सकते हो। ओके दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो जानकारी अच्छा लगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इसी तरीके से डेली आपको अपडेट मिलता रहे और कुछ ना कुछ सीखने को मिले। ओके फ्रेंड, गुड बाय।